हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड ईजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 24 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड 977 ईजी क्वेश्चन है काफ़ी। इसको दो अप्रोचेस से करेंगे। सबसे पहला अपना ब्रूट फोर्स होगा, जो क्वेश्चन में बोला एग्जैक्टली वही कर देंगे। दूसरा थोड़ा उसका ऑप्टिमल वर्जन होगा, जो कि फॉलो अप है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि एक इंटीजर नम्स दे रखा है जो कि सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकते हैं। मान लेते हैं 4 है, ठीक है, और इंक्रीजिंग होंगे 5 6 6 7, है ना। ठीक है, रिटर्न एन अरे ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईच नंबर सॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, उसके बाद नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसका ऑर्डर क्या होगा वो आपको रिटर्न करना है। जैसे इस पूरे एलिमेंट को अगर आप सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर कर दोगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 9, ये 100 हो जाएगा। फिर आपको इसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है। तो देखो 0 1 9 16 100, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अप्रोच 1 भी बहुत सिंपल है, ब्रूट फोर्स करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्क्वायर ऑल दी एलिमेंट्स। दूसरा स्टेप क्या है, सॉर्ट दी अरे, है ना। ओ ऑफ एन लॉग एन लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न कर दो अपने इनपुट को। जैसे मान लेते हैं ये आपका इनपुट था, तो आपने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया। 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर आ गया 16, ये हो गया 1, ये 0 का 0, 3 3 ज़ा 9, और ये हो गया 10 10 ज़ा 100। सबका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद इसको फिर सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 9 16 100। फिर ये आपका आंसर हो जाएगा, इसी को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अप्रोच 1 काफ़ी सिंपल था, सिंपल सा ब्रूट फोर्स है। अब अप्रोच 2 पर आते हैं। देखो अप्रोच 2 पर ध्यान दो, काफ़ी सिंपल है ये भी। अगर आप ध्यान दोगे तो ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा स्टार्टिंग में और ये लार्जेस्ट नंबर होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब स्क्वायर करोगे तो हो सकता है कि ये बड़ा हो जाए, राइट। जैसे मान लेते हैं अगर ये -40 होता तो अभी तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है, बट स्क्वायर करोगे तो ये लार्जेस्ट नंबर बन सकता है, मतलब इसको यहाँ आना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंटर रखेंगे इधर, और इधर एक पॉइंटर रखेंगे। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके देख लेंगे। जैसे आइथ में एलिमेंट जो है -4 इंटू -4 किया तो 16 आ गया। ठीक है, और जे पे जो एलिमेंट है उसको स्क्वायर किया हमने तो क्या आ गया, 100, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर आ जाएगा 16। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा 100। दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियस है 100 बड़ा है। तो मेरा जो रिजल्ट अरे है, ऑब्वियस है जो सबसे बड़ा है उसको मैं लास्ट में डालूंगा, राइट। क्यों, क्योंकि मुझे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, है ना। ओके, तो इसको तो मैंने चुन लिया। ठीक है, तो जे को मैं इधर बढ़ा दूंगा, है ना। अब इसका स्क्वायर निकालते हैं। जेथ एलिमेंट का 9 हो गया, आईथ वाले एलिमेंट का स्क्वायर था 16। दोनों में से बड़ा कौन है, 16 बड़ा है, तो 16 को मैंने यहाँ डाल दिया और आई को आगे बढ़ा दिया, है ना। ठीक है, आई अब यहाँ पर आ गया। अब इसका स्क्वायर है 1, जे वाले एलिमेंट का स्क्वायर है 9। दोनों में से बड़ा जो भी है उसको यहाँ डाल देंगे। ठीक है, फिर जे को यहाँ बढ़ा दिया। इसका स्क्वायर है 0, इसका स्क्वायर है, दोनों में से जो भी बड़ा है उसको यहाँ पर डाल देंगे। 1 डाल दिया, उसके बाद आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, दोनों का स्क्वायर सेम है तो 0 डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, देखो ये आपका रिजल्ट बन गया और एकदम करेक्ट रिजल्ट बना है। ठीक है, तो याद करो स्क्वायर करने पर हमने इन दोनों पॉइंटर से क्यों स्टार्ट किया, आई और जे यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है। बट अगर ये नेगेटिव में है तो हो सकता है स्क्वायर करने पर ये बड़ा नंबर बन जाए, इसीलिए मैंने इसको और इसको कंपेयर किया, है ना। और यहाँ से ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा होगा उसको मैं यहाँ से फिल करना स्टार्ट करूँगा, राइट टू लेफ्ट फिल करूँगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो राइट साइड में आना चाहिए, क्योंकि हमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिजल्ट चाहिए। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो देखा जाए तो आपने ओ ऑफ एन में ही इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि आप इसके सारे एलिमेंट्स को सिर्फ 1 टाइम विजिट कर रहे हो, है ना। और ये रिजल्ट स्टोर करने के लिए आपने ओ ऑफ एन स्पेस लिया है, बट ये रिजल्ट स्टोर करने के लिए, इसलिए मैं इसको टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है इस बार, क्योंकि आपने सारे एलिमेंट को सिर्फ एक बार विजिट किया है। लेकिन ब्रूट फोर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लॉग एन हो गया था, क्योंकि आपने सॉर्टिंग लगाया था इस पे, है ना। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो चलो इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले अप्रोच 1 से करते हैं। उसका स्टेप 1 क्या था, स्क्वायर ऑल दी नंबर्स। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर कर दिया सारे नंबर्स को। उसके बाद स्टेप 2 क्या था, सॉर्ट दी अरे। तो सिंपली हमने सॉर्ट कर दिया। उसके बाद लास्ट में रिटर्न, जो भी हमारा नम्स है उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसी में मैंने रिजल्ट स्टोर किया है। सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद अपने अप्रोच 2 पर आ जाते हैं। इंडीड यस, लेट्स गो टू अप्रोच 2।
तो देखो अप्रोच 2 पे सबसे पहले n इजिकल टू नम्स डॉट साइज निकाल लिया, फिर हमने एक रिजल्ट अरे बना लिया n साइज़ का, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंटर लेंगे, i इजिकल टू 0, j इजिकल टू n-1, है ना। ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, नम्स का इंडिसेस है ये, ठीक है। और इंट k इजिकल टू n-1 ये किसके लिए है, रिजल्ट के लिए है ना, रिजल्ट में डालने के लिए, ठीक है। तो तब तक करेंगे जब तक रिजल्ट में सारे एलिमेंट्स चले नहीं जाते, तो वाइल k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। इंट पहले तो ith एलिमेंट को देख लो, jth एलिमेंट को देख लो, है ना। उसके बाद स्क्वायर कर दो इन लोग का ना, नम्स ऑफ i इंटू नम्स ऑफ i, नम्स ऑफ j इंटू नम्स ऑफ j, ठीक है। और अगर इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b है तो जो बड़ा है उसको डालेंगे वहाँ पर, है ना। तो रिजल्ट ऑफ k इज़ इक्वल टू a और सॉरी a किसको पॉइंट कर रहा है, ith पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, तो i प्लस प्लस हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो b बड़ा होगा, है ना। तो रिजल्ट ऑफ k में b को डालेंगे और j-, करेंगे, ठीक है। और k-, तो करते ही रहना आपको, क्योंकि एक एक करके आप सारे एलिमेंट रिजल्ट में डालते जा रहे हो। लास्ट में आपको रिटर्न रिजल्ट करना है, ओके। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होती है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।